आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल वर्षा के बारे में। अम्ल वर्षा किस कारण से होती है, अम्ल वर्षा के क्या प्रभाव है, सारी जानकारी देंगे। आप अपने चैनल पे बने रहना। तो हम बात करने वाले हैं अम्ल वर्षा की। सबसे पहला कॉन्सेप्ट और मन के अंदर प्रश्न ये बनता है कि गुरुजी अम्ल वर्षा होती क्यों है, अम्ल वर्षा के होने के पीछे का कारण क्या है। तो अम्ल वर्षा के होने के पीछे का एक ही कारण है कि भैया जब भी पीएच का मान 5.6 से लेस देन हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, तब होती है अम्ल वर्षा। किसकी पीएच? जल की पीएच। अगर जल की पीएच 5.6 से कम हो गई, इसका मतलब अम्ल वर्षा होगी। ये पीएच क्या है? तो एक स्केल होती है, आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों के अंदर भी आता है। पीएच स्केल होती है। पीएच स्केल जो होती है उसके अंदर पीएच 0 से लगा के 14 तक होती है। बीच में जो पीएच होती है वो 7 होती है। 7 पर अगर किसी की पीएच 7 है तो वो उदासीन कहलाता है। उससे कम पीएच वाले सभी जो है अम्लीय में आते हैं। उससे ज्यादा पीएच वाले जितने भी होते हैं वो किस में आते हैं? क्षारीय में आते हैं। तो इसका मतलब अम्ल वर्षा जो है उसके अंदर पीएच हो जाती है 5.6 से लेस देन। इसका मतलब ये अम्लीय प्रवृत्ति का है। इस कारण से अम्ल वर्षा के अंदर पीएच का मान 5.6 से लेस देन हो जाता है। अब किसी जल का मान अगर 5.6 से लेस देन हो गया पीएच का मान, इसका मतलब वो प्रभाव तो डालेगा। अब इसके कारण तो अपन को पता लग गया कि भाई अम्ल वर्षा का कारण आखिरकार क्या है। पर अपन दूसरी बात ये करते हैं कि अम्ल वर्षा के अंदर कौन कौन से एसिड होते हैं, मतलब कौन कौन से अम्ल होते हैं। अम्ल वर्षा के अंदर 2 एसिड होते हैं। एक तो होता है H2SO4 और एक होता है HNO3। H2SO4 क्या होता है? तो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। और HNO3 क्या है? तो HNO3 जो है वो नाइट्रिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल। सर जी अम्ल के अलावा भी कुछ है क्या? मैंने कहा हाँ है। क्या है? तो गैस है। कौन कौन सी गैस है? तो इसके अंदर मुख्य रूप से 2 गैस है। एक तो गैस NO2 है और एक गैस SO2 है। NO2 और एक गैस कौन सी है? SO2 है। अच्छा, NO2 और SO2 नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड है। तो ये तो इसके कारण हो गए। तो क्या इसका प्रभाव भी पड़ता है क्या? तो मैंने कहा हाँ जी, प्रभाव पड़ता है। इसका बहुत सारा प्रभाव है। सबसे पहले तो आप देखोगे कि ताजमहल के अंदर पीलेपन का कारण कौन है? यही तो है। तो ताजमहल के पीलेपन का कारण है, ताजमहल के पीलेपन का कारण है। ताजमहल आजकल जो पीला दिख रहा है, ताजमहल पत्थर है। ताजमहल के पीलेपन का कारण कौन है? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा होगी तो उसके अंदर पीलापन आएगा। अब अम्ल वर्षा हो रही है, ताजमहल के अंदर पीलापन आ रहा है। ताजमहल जो है बना हुआ है किससे? पत्थर से बना हुआ है। इस कारण से इसको अपन पत्थर का कैंसर भी कहते हैं। और पत्थर का कैंसर के अलावा और क्या कह सकते हैं? और हम कह सकते हैं इसको पत्थर का कोट, पत्थर का कोट। उसके अलावा ये क्या करता है? जैव विविधता पर भी प्रभाव डालता है। जैव विविधता पर भी क्या पड़ता है? इसका प्रभाव पड़ता है। तो जैव विविधता पर भी इसका क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा जैव विविधता के अलावा किसी पर प्रभाव पड़ता है क्या? मैंने कहा बीजों के अंकुरण को भी प्रभावित करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो बीजों का अंकुरण होता है उसको क्या करता है? रोक देता है। तो बीजों के अंकुरण पर भी ये क्या डालता है? प्रभाव हो जाता है। तो इसका मतलब अम्ल वर्षा क्या है? अपने लिए हानिकारक है। तो इस कारण से अपन को ये जो H2SO4, HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जैसे एसिड जो होते हैं वो प्राय रूप से नदियों के अंदर, तालाबों के अंदर, किसी पोखरों के अंदर प्रवाहित जो फैक्ट्रियों के माध्यम से होते हैं उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वही कहीं ना कहीं वाष्पित होकर बादलों के रूप में निर्माण करके फिर अम्ल वर्षा का कारण बन रहे हैं। और